कुछ लोगों का गला बाहर क्यों होता है और आखिर एक हीरा चाटने से इंसानों का देहांत क्यों हो जाता है और आखिर इस डॉग को एक देश की एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल क्यों बनाया गया था, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लीफ दिख रही है उसे एक जादुई लीफ के नाम से जाना जाता है। खा गए ना धोखा। असल में दोस्तों ये कोई लीफ नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एक बेहद ही अमेजिंग अमेज़न फिश है, जिसकी बॉडी नेचुरली कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि काफी पास से देखने पर भी हमें फिश एक प्लांट की लीफ की तरह ही दिखाई देती है और यही चीज इसको काफी ज्यादा अनबिलीवेबल भी बनाती है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट तो जरूर देखे होंगे जो कि कैनवस पर बेहद ही अमेजिंग आर्ट्स को बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर एक आर्टिस्ट एक माउंटेन को ही अपना कैनवस बना ले। मिलिए फ्रांस के आर्टिस्ट साइपे से, जो कि इस पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और पेंट की हेल्प से पहाड़ों के ऊपर कुछ इस तरीके की बेहद ही अमेजिंग और मैसिव आर्ट्स को बनाकर तैयार करते हैं और यही चीज इनके नाम काफी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी करती है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको बताया कि एक लिजर्ड, स्नेक और फ्रॉग की तरह क्रैब भी टाइम टू टाइम अपनी स्किन को शेड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज बेहद ही रेयर सिचुएशन और अंडर वाटर होती है तो हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी एक क्रैब को अपनी स्किन को छोड़ते हुए देखा होता है। तो जो चीज लोगों ने नहीं देखी होती, माय इंडिया आर्मी का राइट बनता है उसको देखना। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्रैब के द्वारा अपनी स्किन को छोड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि आज आपने उस चीज को देखा है जिसके बारे में लाखों लोगों को पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 16। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टैलेंट देख हमारे तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टैलेंटेड इंसान दिखाने वाला हूं जिसका टैलेंट देख भले ही आपके तन बदन में आग लगे या फिर ना लगे, लेकिन आपकी नाक के बाल जरूर जल जाएंगे। मिलिए ब्रिटिश फ्लॉटिस्ट पॉल ओल्डफील्ड से, जिनके की नाम अलग अलग इंटेंसिटी और काफी लंबे फाट मारने के शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन्हें मिस्टर मीथेन के नाम से जाना जाता है और इनका ये टैलेंट इतना ज्यादा ऑसम है कि सिर्फ इसी टैलेंट के दम पर इनके नाम पर एक विकिपीडिया पेज भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर इनके इसी टैलेंट के लंबे चौड़े बखान डिटेल में लिखे हुए हैं, अजीब लेकिन बदबूदार। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जहां पर पालतू जानवर रखने पर हमको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ विदेशों तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2017 में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये ऐलान किया गया था कि अगर आप पंजाब में डॉग, कैट, शीप, पिग या फिर डियर जैसे एनिमल्स को पालते हैं तो आपको 250 रुपए पर ईयर के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। साथ ही साथ अगर आप एलिफेंट, काउ, कैमल, हॉर्स, बुल या फिर बफेलो को पालते हैं तो ये टैक्स 250 रुपए की जगह 500 रुपए होगा। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन फिर भी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को किया गया था। क्या लोगों से इस तरीके का टैक्स लेना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका की ये मानना है कि भारत की नदियां दूसरे देश की नदियों की तुलना में काफी ज्यादा गंदी रहती हैं। तो चलिए आज कुछ पॉजिटिव बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी नदी है जिसको कि भारत की सबसे ज्यादा साफ रिवर माना जाता है। असल में दोस्तों मेघालय की उमंगोट नदी को देश की सबसे ज्यादा साफ रिवर माना जाता है। असल में दोस्तों खूबसूरत नदी मेघालय की राजधानी शिलोंग से 95 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में बहती है और इस रिवर का पानी इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि आप बेहद ही आसानी से इस नदी के निचले हिस्से को भी देख सकते हैं। तो माय इंडिया आर्मी इस फैक्ट पर, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने प्लेन्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ इस तरीके के प्रोपेलर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान इसी टेक्नोलॉजी को प्लेन्स के साथ साथ बोट्स में भी इस्तेमाल किया जाता था। असल में दोस्तों साल 1935 के आसपास यूके की बोट्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी उनके ऊपर कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक प्रोपेलर्स को इंस्टॉल किया जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनकी वेट की वजह से अक्सर बोट्स पलट जाया करती थी, तो आगे चलकर इस ऑसम टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि चाइना में डिप्रेशन, कैंसर और बहुत सी एलर्जीज के इलाज के लिए फायर थेरेपी का बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों इस थेरेपी में मरीज के शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसे उसकी बॉडी पर लगाकर उसे टॉवल से ढक दिया जाता है, जिसके बाद उस टॉवल पर पानी और अल्कोहल का छिड़काव करके उस टॉवल पर कुछ इस तरीके से आग लगा दी जाती है। स्ट्रेंज बात यह दोस्तों कि चाइनीज का ऐसा मानना है कि वो सिर्फ इसी थेरेपी के दम से 5 से 6 महीने के अंदर कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं, जो की बात अपने आप में चौंका देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि कुवैत के रेगिस्तान में बारिश कराने के लिए वहां के इंजीनियर्स के द्वारा साल 1976 में ही आर्टिफिशियल क्लाउड को बनाकर तैयार
कर दिया गया था। असल में दोस्तों इस क्लाउड को प्लास्टिक शीट के अंदर वाटर एब्जॉर्बर सब्सटेंस और हीलियम गैस को इंजेक्ट करके बनाया गया था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये क्लाउड हवा में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर उसे स्टोर करके एक क्लाउड की तरह बरसता था। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महंगा था, साथ ही साथ इन तरीके के क्लाउड्स से काफी कम बारिश हुआ करती थी, तो आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर दिया गया। बट नो डाउट ये इन्वेंशन अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग और अनबिलीवेबल जरूर था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही फैक्ट गलत साबित हो जाए। असल में दोस्तों बहुत से प्राचीन दस्तावेजों से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि वास्को डी गामा के भारत को खोजने से पहले भी भारत के अरब, अफ्रीका और चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे और इसीलिए अरब के लोग भारत से मसालों को खरीदकर यूरोपियंस को भेजा करते थे। बट जैसे ही यूरोपियंस को ये पता चला कि हकीकत में मसालों का ओरिजिन अरब से नहीं बल्कि किसी और कंट्री से हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहली बार वास्को डी गामा को भारत की खोज करने के लिए भेजा था और इसीलिए टेक्निकली भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की। उन्होंने सिर्फ यूरोप और भारत के बीच के समुद्री मार्ग को खोजा था। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन फार्मर के द्वारा अपनी आंट के देहांत के बाद उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ इस तरीके से अपनी भेड़ों की मदद से एक काफी बड़े हार्ट को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये हार्ट अभी तक इस पूरी दुनिया का इकलौता और सबसे बड़ा ऐसा हार्ट है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ शीप्स को ट्रेंड करके ही बनाया गया है। सच में अद्भुत। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने रेसलिंग में बहुत से हैवीवेट चैंपियंस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा हैवी इंसान कौन है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उसे देखा है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो इंसान दिख रहा है उसे जॉन ब्रोवर मिनोज के नाम से जाना जाता है और ये अभी तक के इंसानी इतिहास के सबसे फैटी और हैवी इंसान थे, जिनका की वजन लगभग 640 किलोग्राम के आसपास था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन्हें सिर्फ बेड से उठाने के लिए ही 10 से 12 लोगों की मदद लगती थी। वाह। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि जापान में लोगों का लाइफ स्पैन बाकी की कंट्रीज के लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 90 सालों तक जीता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में मौजूद हंजर ट्राइब के लोग इस मामले में जापान को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुके हैं। असल में दोस्तों इस ट्राइब में लोगों का लाइफ स्पैन 120 साल के आसपास माना जाता है। कहा यह जाता है दोस्तों कि क्योंकि यहाँ के लोग पूरे ही तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर लोगों की एजिंग भी 65 से 70 साल के बाद ही शुरू होती है और यही चीज इस ट्राइब के लोगों को सबसे ज्यादा खूबसूरत लोगों में से भी एक बनाती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि जहां दुनिया भर के बड़े बड़े देश इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहीं स्कॉटलैंड में मौजूद ऑलमोस्ट सभी ट्रक्स को शराब से चलाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों स्कॉटलैंड में विस्की का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, जिसके चलते हुए विस्की के प्रोडक्शन में जनरेट हुए वेस्ट को जलाकर उससे मीथेन गैस बनाई जाती है और बाद में इसी मीथेन गैस का इस्तेमाल स्कॉटलैंड के ऑलमोस्ट 70% ट्रक्स में एज अ फ्यूल किया जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस प्रोसेस में बनी गैस दुनिया में मौजूद हर एक फ्यूल से सस्ती पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट और इससे बना ये फ्यूल अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां का बच्चा तक स्केटबोर्डिंग करता है। असल में दोस्तों इस विलेज का नाम जनवर है जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये विलेज भारत का सबसे पहला ऐसा विलेज भी है जहां पर साल 2014 में देश के सबसे पहले रूरल स्केट पार्क को बनाकर तैयार किया गया था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे स्केट बोर्डिंग विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यहाँ के बहुत से बच्चों ने स्केट बोर्डिंग में भारत को बहुत से मेडल्स भी दिलाए हैं। तो माय इंडिया आर्मी, अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के मकसद से देश के सबसे पहले स्मोक टावर को कनॉट प्लेस में लगाया गया है, जो चीज अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हम सभी को अपने पेट डॉग से काफी ज्यादा लगाव होता है, लेकिन क्या ये लगाव इतना ज्यादा हो सकता है कि एक डॉग को ही एक कंट्री की एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल ही बना दिया जाए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न को अपने डॉग से इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने एक बार अपने डॉग को थाईलैंड एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल ही घोषित कर दिया था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए थाईलैंड में फूफू को सिर्फ एक डॉग की तरह नहीं बल्कि एक एयरफोर्स के ऑफिसर की तरह देखा जाता है। मतलब ये तो अलग ही लेवल का प्यार था। फैक्ट नंबर 2।
डायमंड चाटने से मौत कैसे हो जाती है? असल में दोस्तों बचपन से ही बहुत से लोगों के मुंह से हमने ये सुना होता है कि अगर कोई भी इंसान गलती से हीरे को चाट ले तो उसका तुरंत ही देहांत हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ये मासूम सा हीरा किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है? असल में दोस्तों एक हीरा ऐसा कर सकता है या फिर नहीं, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हकीकत में आखिर एक हीरा है क्या। असल में दोस्तों डायमंड कार्बन का एक प्योर रूप है, क्योंकि अगर इसे एक ओवन के अंदर 360 डिग्री के आसपास गर्म किया जाए तो उस सिचुएशन में ये पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें ओवन के अंदर उसकी राख तक देखने को नहीं मिलती। तो क्या फिर हीरा जहरीला है? एंड ऑनेस्टली उसका आंसर है नहीं। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक डायमंड केमिकली पूरे ही तरीके से इनएक्टिव होता है, यानी कि ये आपकी जीभ या फिर इंटरनल ऑर्गन के कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को नहीं करता। तो फिर आखिर जब ये कुछ करता ही नहीं है तो एक हीरे से इंसान का देहांत कैसे हो जाता है? असल में दोस्तों हीरा काफी ज्यादा हार्ड मैटर है जिसका कि इस्तेमाल कांच और यहाँ तक कि मार्बल के स्टोन्स को भी काटने के लिए किया जाता है। अब अगर उस सिचुएशन में कोई भी इंसान एक डायमंड को निगल लेता है तो ये आपके गले और इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स को पूरी तरीके से स्क्रैच करके आपके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग को स्टार्ट कर सकता है और वही इंटरनल ब्लीडिंग एक इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकली हीरा चाटने से किसी भी इंसान का देहांत नहीं होता। फैक्ट नंबर 1। कुछ लोगों का गला बाहर क्यों होता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका कि गला कुछ इस तरीके से एबनॉर्मल शेप में ग्रो करता है, जिसको कि एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब भी कोई इंसान अपनी ग्रोइंग फेज में प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुंचता है तो उसकी बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और उनमें से सबसे बड़ा चेंज हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना होता है। असल में दोस्तों ये वही हार्मोन होता है जो कि लड़कों में बियर्ड की सौगात को देता है, लेकिन साथ ही साथ ये लड़कों की आवाज को भी काफी ज्यादा भारी करता है। अब क्योंकि इसका एक मेन काम हमारी आवाज को भारी करना भी होता है तो ये हमारे गले में मौजूद थायराइड कार्टिलेज के साइज को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक इंसान का शरीर दूसरे से अलग होता है तो उसका थायराइड कार्टिलेज भी अलग अलग शेप और स्पीड के साथ ग्रो करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों की कार्टिलेज ज्यादा बड़े स्केल पर ग्रो कर जाती है उनका गला हमें कुछ इस तरीके से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए लड़कियों में हमें ये कंडीशन लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि प्यूबर्टी की स्टेज में उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉयज की तुलना में काफी कम डेवलप होता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि क्यों कुछ लोगों का गला कुछ इस तरीके से बाहर निकला होता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।